नमस्कार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं कि आपको गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रिंट की गई पुस्तकों के बारे में फीडबैक शेयर करना है। तो साथियों, सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट में जाना है। जैसा कि आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे साथियों इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया पेज ओपन होता है और इसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा टेक्स्ट बुक फीडबैक, यानी आपको इस टेक्स्ट बुक फीडबैक पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको टेक्स्ट बुक फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपका यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद देखिएगा आपको यहाँ पर सत्र 2026-27 लिखा है, क्योंकि 2026-27 का फीडबैक दे रहे हैं। पुस्तक का प्रकार, यानी आप पाठ्य पुस्तक के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं या एफएलएन के बारे में या एट द ग्रेड के बारे में, तो मैं यहाँ पर एफएलएन का चयन कर लेता हूँ। माध्यम कौन सा है साथियों, तो यहाँ पर माध्यम हमें उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी जो भी है, लेकिन हमारा हिंदी माध्यम है तो हम हिंदी माध्यम का चयन कर लेंगे। कक्षा की बात करेंगे तो साथियों, तो यहाँ पर जैसे कक्षा 1 है, कक्षा 2 है, कक्षा 3, यानी हम कक्षा यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर कक्षा 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। शीर्षक के नाम की बात करेंगे साथियों, तो 2026-27 हेतु एफएलएन की अभ्यास पुस्तिका 3 चरणों में है, जो कक्षा 1 से 4 अभ्यास पुस्तिका हिंदी व अंग्रेजी प्रथम चरण कक्षा 3 के लिए इस प्रकार से है। तो मैंने पहले का ही चयन कर लिया है। चयन करने के बाद अब आपको यहाँ पर फीडबैक देना है साथियों। कुछ प्रश्न लिखे गए हैं और यहाँ पर फीडबैक के लिए साथियों आपको अंक देना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, साथ में यहाँ पर इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पर आपको कम से कम आप 1 नंबर दे सकते हैं, अधिक से अधिक 5 नंबर दे सकते हैं। जैसे पुस्तक के कागज़ की गुणवत्ता कैसी है, तो अच्छी गुणवत्ता है, सबसे अच्छी गुणवत्ता है, तो आप इस बटन पर क्लिक करें और इसको आगे खिसकाते जाएं। और खिसकाने के बाद यहाँ पर देखो मैंने 5 के बटन पर ला दिया, यानी बड़ा खुश हो गया है। इसके बाद पुस्तक के मुद्रण की स्पष्टता, यानी जो प्रिंट हुई है उसकी स्पष्टता कैसी है, तो यहाँ पर जैसे हमने दे दिया कि यहाँ 5 है, यानी अच्छी है, इसकी दिखाई देती है। पुस्तक के मुद्रण की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता कैसी है, तो हमने गुणवत्ता के में यहाँ पर साथियों 4 देते हैं। इसके बाद पुस्तक में एक साइड की छपाई दूसरी तरफ तो नहीं दिखाई दे रही है, यदि दिखाई दे रही है तो नहीं, तो इसमें साथियों आपको जैसे मैंने यहाँ पर 4 दिया है। इसके बाद पुस्तक की बाइंडिंग, यानी जो पुस्तक की बाइंडिंग है वो अच्छी तरह से हुई है, तो अच्छे से हुई है तो आप इस पर 5 दे दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 5 दे दिए। इसके बाद पुस्तक के कवर पेज की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, तो मैंने यहाँ पर 4 दे दिए हैं। इसके साथ में पुस्तक के उपयोग किए गए कागज़ की गुणवत्ता है, यानी कैसा कागज़ है, तो हमने यहाँ पर 4 दिए हैं कि ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन ज़्यादा बुरा भी नहीं है। इसके बाद पुस्तक में उपयोग की गई स्याही की गुणवत्ता अच्छी है, मतलब हमें प्रॉपर दिखाई देता है। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ ठीक है, जो सबसे अच्छा है और बच्चों को भी समझ में आता है। रंग संयोजन गुणवत्ता कैसी है, तो हम इसमें 4 अंक देते हैं। इसके बाद किताबों की जो पैकिंग है, तो पैकिंग के ऊपर आप दे सकते हैं कि ठीक है या अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर हम लेकिन पैकिंग के ऊपर 3 देते हैं। भाषा एवं बर्तनी गुणवत्ता, जो अशुद्धियाँ सहित वो कैसी है, तो इसमें साथियों अपन 4 दे देते हैं कि ठीक है। इसके बाद क्यूआर कोड वर्किंग स्थिति कैसी है, तो यहाँ पर मैंने क्यूआर कोड वर्किंग में 4 दिए हैं, ऊपर वाले में अपन 5 देते हैं, ठीक है। इसके बाद रिमार्क लिखना है, यहाँ पर कुछ सुझाव, तो ओवरऑल यहाँ पर ठीक है, तो आप अच्छा लिख सकते हैं कि लगभग सब अच्छा है, ठीक है। अच्छा होने के बाद यहाँ पर सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो साथियों देखिएगा यहाँ पर प्लीज़ वेट लिखा रहा है और ये सबमिट होगा।